बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। श्योपुर के कोतवाली इलाके में होटल में खाना खा रहे 5 युवकों पर 10 से 15 लोगों ने अचानक से हमला बोल दिया। लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मारपीट में 2 युवकों को गंभीर चोट आई है, हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। शिवपुरी रोड पर मौजूद होटल में 5 युवक खाना खा रहे थे। इसी दौरान पीछे से हमलावर पहुंचे और लाठी डंडा और हॉकी से पिटाई शुरू कर दी। बचने के लिए युवकों ने टेबल और कुर्सी का सहारा लिया, लेकिन बच नहीं पाए। अभी मामले में पता नहीं चल पाया है कि किस बात को लेकर यह मारपीट हुई थी। एक के बाद एक कई बार हुए। लाठी डंडे हॉकियां हाथ में थी और उसके बाद इन युवकों की जमकर पिटाई की गई। और ये देखिए, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरी ताकत के साथ इन्हें पीटा जा रहा था। ये साफ नहीं है कि आखिरकार इन लोगों की पिटाई क्यों हुई। खबर भोपाल से। यहां बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम में चोरी की और 4 घंटे तक वो यहीं पर रहे। ये पहली खिड़की के रास्ते पहली मंजिल पर पहुंचे और फिर करीब 30 से ज्यादा तालों को तोड़कर 30.5 लाख कैश, सोने चांदी के सिक्के समेत 8 लाख का माल लेकर चंपत हो गए। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं और करीब 4 घंटे तक इन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ यहां पर इस चोरी को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और लाखों रुपए का सामान ये यहां से लेकर चले गए। 8 लाख रुपए का सामान चोरी किया है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। और आपको बता दें कि 3 लाख रुपए कैश था यहां पर, उसको भी ये लेकर अपने साथ चले गए। भोपाल के फंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी डिलीवरी बिना डॉक्टर की कराई गई और नर्स ने डिलीवरी का वीडियो भी बना लिया। महिला ने आरोप लगाया कि उसने दर्द से कराते हुए भी नर्स को वीडियो बनाने से मना किया था, लेकिन नर्स नहीं मानी। साथ ही आरोप लगाया कि नर्स ने वीडियो बनाने के बाद किसी को फोन पर बोला था कि वीडियो बनाकर भेज दिया है। पूरे मामले में पीड़िता ने खजूरी थाने में नर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आरोप है कि शिकायत के 1 हफ्ते बाद भी पुलिस मामले की जांच नहीं कर रही। परेशानी मेरा मतलब वीडियो बना लिया, शकुन चौधरी ने मना करा था तब भी बना लिया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक बेटी की मौत और दूसरी की गंभीर हालत के बाद पीड़ित पिता ने रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें उन्होंने हमीदिया अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मामले में हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि पीड़ित पिता को बुलाकर बात की गई है। वो अपनी बेटी की मौत से व्यथित थे, इसलिए उन्होंने वीडियो बनाया। अब उनकी दूसरी बेटी का इलाज किया जा रहा है, जिसकी हालत स्थिर है। जीएमपीसीजी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मेरी लड़की पेट में दर्द है मात्र, इसका इलाज कीजिए। मेरी एक भी बात नहीं सुनी, अपने मन से इलाज करते। रात भर मेरी बेटी तड़पती रही, जिंदगी मौत से तड़पती रही। और एक बेटी जो दिन भर यहाँ तड़पती रही मेडिकल में, उसको शाम को आखिर उन्होंने मृत घोषित करके मुझे दे दिया, जिसकी मैंने आज अंतिम संस्कार किया है। अभी उन्होंने मेरे सामने बोला कि वो कल बहुत व्यथित थे और भावनाओं को बस आकर उन्होंने वीडियो वायरल किया है। ऐसी कोई लापरवाही प्रतीत तो नहीं होती, उनको अस्पताल की से कोई शिकायत नहीं है, न उन्हें कोई लापरवाही प्रतीत हो रही है। पर उनका दूसरी चिंता यह है कि मेरी जो दूसरी बच्ची है वो ठीक ठाक सुरक्षित घर पहुंच जाए। बड़वानी में सिख युवक से मारपीट के मामले में आईजी विवेक शर्मा ने जांच शुरू कर दी है। आईजी विवेक शर्मा जिले के पलसूद थाने पहुंचे, जहां उन्होंने घटना संबंधी साक्ष्य को देखा और जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी हासिल की। इसके बाद आईजी ने सिख समाज के लोगों से मुलाकात की और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने आसपास के दुकानदारों से चर्चा की। आईजी विवेक शर्मा ने कहा कि दोनों तरफ से बयान आ गए हैं, घटना की जांच कर वो जल्द न्याय दिलवाएंगे।
आईजी साहब के सामने जो हमारे ग्रंथी के और जो ऊपर जो पुलिस कर्मियों ने ज्यादती करी है परसों, एसआई कविता गणेश, एसआई भटनागर और प्रधान आरक्षक मोहन, इनके खिलाफ इनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग हमने आईजी साहब के सामने रखी है। दृष्टिया इसमें कुछ नहीं है, अभी देखिए जांच है, दोनों पक्षों की तरफ से उनका जो वर्जन है वो आया है। इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। खबर विदिशा से, यहां गंज बासोदा पुलिस ने 7 लाख रुपए का नकली नोट बरामद किए हैं। दोनों आरोपी गुजरात और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 50,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से एक गाड़ी भी मिली है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति नकली नोट के साथ आ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने सघन चेकिंग शुरू की, जिसके बाद इनके पास से 7 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। इनमें 2-2 हजार रुपए के नकली नोट थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिसमें नकली नोट से जुड़े बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। तलाशी ली उनके पास 6.25 लाख के लगभग नकली नोट 2-2 हज़ार के एक ही सीरीज के और असली नोट 50,000 मिले हैं। और ये ठगी करते हैं, गोदाम दिखा देते हैं नोटों से भरा हुआ वीडियो बना के, और उसके आधार पर शर्त लगा के लोगों से ठगी करते हैं और उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। केरल विमान हादसे के बाद देश भर के एयरपोर्ट पर रनवे की व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर नए सिरे से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर भी नए सिरे से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यना सान्यास के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार संबंधी योजना के साथ सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं में कई बदलाव पर सहमति बन गई है। इमरजेंसी के बाद 1.5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, ऐसे इमरजेंसी के जो भी चीज़ें हैं वो पहुंचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अप्रोच उस एंड पे है नहीं, उस गेट पे है नहीं। आज हमने पूरा पैदल दौरा करके देखा किस प्रकार से वहाँ अप्रोच हो सकती है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिला प्रशासन के साथ बैठकर, जिला प्रशासन के लोग भी आज थे, उनके साथ बैठकर। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के एक ट्वीट पर सियासत शुरू हो गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया। उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पीएम मोदी की फोटो के साथ छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने पीएम मोदी की राम मंदिर शिलान्यास के दौरान की एक एडिटेड फोटो ट्वीट की, जिसके जरिए उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। लेकिन इस एडिटेड फोटो पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। तो दोनों ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, और अब रामेश्वर शर्मा ने गृह मंत्री से इस मामले का संज्ञान लेने की बात की गई है, और जो छेड़छाड़ हुई इस फोटोग्राफ में उसका संज्ञान लेने की बात कही है। कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा करने के लिए बनाई गई मंत्री परिषद समिति पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मीडिया के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने मंत्री समूह की दूसरी कमेटी बनाई। पहली कमेटी ने 4 महीनों में क्या किया, कहीं गलती से व्यापम का या फिर ई टेंडर की समीक्षा तो नहीं कर ली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 100 रुपए का बिजली बिल 5,000 कैसे हो गया, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार के जन कल्याणकारी कामों से डरकर उसे बदनाम करने के लिए इस तरह की हेडलाइन न बनाएं और इस पर तथ्यात्मक चर्चा करें। बताएं कि पीछे ये जो कमेटी ने 4 महीने में क्या किया। क्या गोविंद राजपूत जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जांच करेंगे कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया। कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीनों में लिए गए फैसलों की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। हर सरकार पुरानी सरकारों के आखिरी समय के लिए गए फैसलों की जांच करवाती है। उन्होंने कहा कि जांच में देखा जाता है कि पिछली सरकार के गलत निर्णयों से कहीं सरकार पर बेवजह आर्थिक बोझ तो नहीं आया, या किसी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए तो फैसले नहीं लिए गए। कि लोकतंत्र में सरकार बदली है, तो पुरानी सरकार ने कोई ऐसे निर्णय तो नहीं किए हैं जो जनहित के विपरीत हैं। उनकी समीक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके पीछे कोई दुर्भावना सरकार की नहीं है, इसलिए इसको अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भी कमेटी बनाई थी, उन्होंने भी समीक्षा की थी।
हम लोग भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। ऐसे जनहित के निर्णय जो हैं जिससे राज्य को वित्तीय हानि है या कोई ऐसे निर्णय हैं जिससे नीतिगत कोई विपरीत प्रभाव है, इस सब की समीक्षा करने के लिए कमेटी है, इसमें कोई दुर्भावना का विषय नहीं है। तो इस मामले पर सियासत इस वक्त प्रदेश में हो रही है और अब से थोड़ी देर बाद रात 8 बजे आज का मुद्दा भी जो हम रोज कार्यक्रम करते हैं आपकी आवाज, उसमें यही रहने वाला है कि यह सियासत आखिरकार कितनी ठीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर 4 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आधा वेतन देने का मामला उठाया था। इस पर महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के वेतन आधा नहीं किया गया है। उनके 2 महीने का वेतन रुका था, वो भी दे दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते ग्वालियर में जिस एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का निधन हुआ था, उसकी बेटी को 50 लाख की आर्थिक सहायता और नौकरी दी गई है। कांग्रेस के पास अब बोलने को कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं। 1500 रुपये कार्यकर्ता को तनख्वाह बढ़ाने के दे थे मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ जी से हमने 10 बार कही थी, आप पूछना जाके कमलनाथ जी से कि जब केंद्र सरकार ने जो 1500 रुपये कार्यकर्ता के लिए बढ़ाने को दिए, सहायिका के लिए बढ़ाने को दिए, तो इन्हें बढ़ाओ, तो उन्हें नहीं बढ़ाए थे, बोले नहीं बढ़ाएंगे। तो केंद्र सरकार का पैसा भी कमलनाथ खा गए थे कार्यकर्ता। लेकिन ये बात मैं तुमसे कह रही हूँ कि 10,000 तनख्वाह मिलती है हमारी कार्यकर्ता को, 5,000 हमारी सहायिका को मिलती है और पूरी वेतन मिलेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहे अवैध रेत खनन के मामले में पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ही रेत का अवैध उत्खनन करवा रहे हैं और इसमें बीजेपी नेताओं की भी मिलीभगत है। उन्होंने पुलिस वालों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले एसपी थाना प्रभारियों के पैसे लेकर पोस्टिंग कराते थे और अपने इलाके में अवैध रेत खनन करवाकर वसूली करते थे। वहीं सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने लाखन सिंह के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि सीएम के आदेश पर माफियाओं की लिस्टिंग की जा रही है और जल्द ही सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खुद थानों पे थानेदार बिठालवाते थे और उनसे जो है पूरा अवैध उत्खनन कराते थे। इस बात की मैंने 2-4 बार उनको कंप्लेंट भी की। मैं गृह मंत्री को भी इस चीज़ को बोला, आदरणीय नरोत्तम जी को मैंने बोला। निश्चित तौर पर ये सारा का सारा जितना भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी, उसकी वीरो प्रेस और उनके नेताओं के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है ये सब कुछ पैसा उनके पास जा रहा है अवैध उत्खनन का। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में बहुत गंभीर हैं। उन्होंने आदेश भी दिए कि इस तरह के किसी भी इलीगल माइनिंग को रोका जाए। जो माफिया काम करते हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है और जिले के अधिकारियों को भी निर्देश है कि सख्ती करें। 9 अगस्त को युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवा कांग्रेस रोजगार की मांग को लेकर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत सभी राज्यों की सभी विधानसभाओं और जिलों में ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन और कार्यक्रम किए जाएंगे। कांग्रेस की मांग है कि रोजगार दो, आज दो, अभी दो। इस अभियान में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस 40,000 बेरोजगार युवाओं का संदेश ट्विटर पर वीडियो के माध्यम से भेजेगी। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी ने बताया कि पिछले 6 साल में भारत में बढ़ती बेरोजगारी से युवा कांग्रेस गुस्से में है। पिछले 50 सालों में कभी भी भारतीय युवाओं ने ऐसे काले दिन नहीं देखे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और मोदी सरकार के अनियोजित लॉकडाउन ने इस समस्या को बदतर बना दिया, जिसकी वजह से कोरोना महामारी के दौरान ही 12 करोड़ से ज्यादा युवाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। 50 साल में आज तक इतनी बड़ी त्रासदी युवाओं की कभी नहीं देखी जिस प्रकार की भी त्रासदी आई है। लगातार रोजगार खत्म हो रहे हैं, तो यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए युवाओं की आवाज, ये एक कैंपेन 9 अगस्त को युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन चलेगा और सभी नौजवानों से आग्रह आए मिल के इस कैंपेन में साथ दे और अपने अधिकारों को लेने के लिए प्रयास करें। इंदौर के सांवेर में लगे बीजेपी के पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला के लिए लगाए गए होर्डिंग्स पर तमाम बड़े नेताओं के फोटो तो हैं, लेकिन इस पर विधायक रमेश मेंदोला का फोटो गायब है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये होर्डिंग चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि सांवेर में होने वाले चुनाव में बीजेपी की तरफ से मंत्री तुलसी सिलावट संभावित उम्मीदवार हैं और सिलावट को जिताने का जिम्मा रमेश मेंदोला पर है। साथ ही रमेश मेंदोला को सांवेर उपचुनाव का प्रभारी भी बनाया गया। ऐसे में होर्डिंग में रमेश मेंदोला का फोटो ना होना कुछ और ही इशारा कर रहा है। भोपाल मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप में
लो डेंसिटी एरिया का एफआर बढ़ाने के मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जीएमपीसीडी से बात करते हुए कहा कि प्रस्ताव में कुछ गड़बड़ है। एक एक बिंदु को जांचने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा कि तालाब के कैचमेंट एरिया और लो डेंसिटी वाले क्षेत्र में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा, बड़ा तालाब भोपाल की शान है। तालाब के कैचमेंट एरिया और ग्रीन बेल्ट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से लैंड यूज बदले हैं उनकी जांच कराकर कार्रवाई होगी। हमारे साथ बने हुए हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। भोपाल मास्टर प्लान जो लगातार पिछले 15 सालों से अटका हुआ है किसी न किसी कारण से, अब भोपाल मास्टर प्लान की जो आपत्ति और दावों की सुनवाई की 9 तारीख आखिरी डेट है, लेकिन जिस तरह के समाचार आ रहे हैं कि इस रसूखदारों के लिए मास्टर प्लान में कुछ प्रावधान किए गए। आइए हम जानते हैं भूपेंद्र सिंह जी से। देखिए, निश्चित रूप से पूर्व में जो मास्टर प्लान बना है कांग्रेस सरकार में, इसमें काफ़ी अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कई जगह पर जो ग्रीन बेल्ट है उसको समाप्त किया गया है, जिससे भोपाल की ग्रीनरी कम हो जाएगी। भोपाल एक एकेडमिक शहर है, कोई भोपाल इंदौर नहीं है कि कॉमर्शियल शहर है। तो हमें एकेडमिक और कॉमर्शियल दोनों का ध्यान में रखकर मास्टर प्लान और ग्रीनरी विशेष रूप से, देखिए मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारी जो ग्रीनरी है वो प्रभावित ना हो, ग्रीन बेल्ट प्रॉपर हो, सड़कों की चौड़ाई प्रॉपर हो, ड्रेनेज सिस्टम हमारा प्रॉपर हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, और जो लो डेंसिटी वाला मामला है ये मेरे ध्यान में आया है, मैं इसको देख रहा हूँ और इसमें जो भी आवश्यक परिवर्तन होंगे वो हम जरूर करेंगे और किसी भी तरह से भोपाल के विकास से कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और ग्रीनरी के मामले में और लो डेंसिटी के मामले में भी हम जरूर कर रहे हैं। हमने सारी जानकारी बुलाई है कि ऐसे कितने लैंड यूज चेंज हुए हैं, उसके आधार पर हम उसकी जांच भी कराएंगे और जांच के आधार पर उसमें जहां जो ठीक करना वो भी करेंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन नंदन विश्वास साथ हरीश देवेकर, जी मीडिया भोपाल। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।